अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। सबसे पहले मैं जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको खुशामदीद कहता हूं, और परवरदिगार की मेहरबानी से आप लोगों की मोहब्बत से हम 13K को क्रॉस कर चुके हैं। ये 13K कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इमामिया जंतरी में 14 साल से लिख रहा हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हम जो है वो यूट्यूब पे कुछ आपको डिलीवर भी करें। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये महफिल जो है वो एक बज़्म की शक्ल इख्तियार करेगी और बड़ी हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि मैं जो मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व क़रीब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका कोई एक काम वो आपके लिए तोशा आखिरत भी बन सकता है। आपकी कोई एक नसीहत दूसरे को किसी गड्ढे से गिरने से बचा सकती है। तो इसको सिर्फ आप मेरी मशहूरी तो होनी है, वो तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मैं बड़ी नेचुरल किस्म की बातें करने का चाह रहा हूँ, लेकिन आप इसको नेकी की नीयत से करें। परवरदिगार आपको आपकी नीयत का फल देगा, क्योंकि वो आदिल मुतलिक है और कादिर मुतलिक है। इसलिए अगर आप समझें तो इसको जो है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा हम जो इस पे ईयरली हॉरोस्कोप भी पढ़े हैं, अगर आप अपने कोई पूरा लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाह रहे हैं, यानी मंथली के अलावा भी, तो आप हमारी जो सालाना जो हॉरोस्कोप हैं उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसको देख लीजिए। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है शेख जवार रज़ा जावा के नाम पे, वहाँ पे हम आपको वीकली हॉरोस्कोप भी बता रहे हैं, जो आपको एक हफ्ते तक बारीक तरीन जो है वो कैलकुलेशंस देते हैं कि इस दिन ये हो सकता है और आपको ये एहतियात भी करनी होगी। तो उस चैनल को भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं और मज़ीद अब इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कुछ जॉब के बारे में, कुछ शादी के बारे में, बैरून मुल्क सफ़र है, कैरियर है, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब है, जिस बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताइए, ताकि हम आपको वो चीज़ जो है वो बता सकें जो आप सुनना चाहते हैं। इस वक्त मैं जो है वो दायरतुल बुरूज के सबसे पहले बुर्ज, सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। एरीज यानी कि बुर्ज हमल, और हाकिम सितारा इसका मरीख यानी कि मार्स है। अच्छा, वो लोग जिनको के अपनी तारीख़ पैदाइश पता नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, वो कैसे देखेंगे? अक्सर सारा दिन हमें यही लोग सवाल कर रहे थे, जी हमें अपने बुर्ज और सैयारे का पता नहीं है। तो उनके लिए है कि आप नाम के पहले हर्फ से भी देख सकते हैं। तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल वालों के लिए, वो लोग जिनको डेट ऑफ बर्थ मालूम है वो अपनी डेट से देखिए, और जिनको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है वो लोग जिनका नाम का सर हर्फ जो है वो अलिफ लाम एन या ये से है, तो उनके लिए ये मालूमात है। सबसे पहले आपका अपना हाकिम सितारा, जो कि पिछले महीने बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन में रहा, लेकिन अब चेंज होके आपके खाना माल में आ चुका है। तो वो जो आप एक सोलो फ्लाइट चल रही थी, अब वो जो है वो लैंडिंग की तरफ आहिस्ता 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 लैंडिंग की तरफ चल रही है। तो आपको बहुत ही मोहतात रवि से अपनी गुफ्तगू, अपनी महफिल और अपने फैसलों में एहतियात करनी होगी। मरीख जो कि आपके असेंडेंट के भी हाकिम है और आपके जायचे के 8वें हिस्से का भी हाकिम है। 8वां हिस्सा आपके शरारती माली मामलात हैं, आपकी विरासत है। यूं तो एक जो पार्ट होता है जायचे का, 12 पार्ट है टोटल। जायचे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने दूसरे चैनल पे दे रहा हूं। अगर आपको इस बारे में कुछ बेसिक पता नहीं है तो आप हमारे उस चैनल पे भी उसको देख सकते हैं। एक जो पार्ट होता है ये बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक होता है। 12 पार्ट में इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले तकरीबन तमाम मामलात को कवर कर दिया गया है। तो 8वां हिस्सा आपके विरासती मामलात हैं, आपकी इजाफी अखराजात हैं, आपके हादसात हैं, आपकी जो मुश्तरका मफादात में यानी पार्टनरशिप में जो है उसकी फाइनेंस है। इसके अलावा 8वां हिस्सा ही जो है इसको सम टाइम हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम करता है, आपकी तलाक भी करवाता है ये। अच्छा, यहाँ पे बड़ी डिफरेंट सी बात यह है कि मरीख इस वक्त आपके जायचे के दूसरे हिस्से में है, तो ये आपका 8वां नहीं है, लेकिन आपके शरीके हयात का 8वां जरूर है।
ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, क्योंकि पहला घर आपका, सातवां आपके शरीके हयात का, तो सातवें से अगर हम सातवां देखें तो वो पहला बनेगा और ये दूसरा उसका आठवां बन जाएगा। तो इस तरह आपके तल्लुकात अपने शरीके हयात, अपने शरीके कार के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ये इतने डिस्टर्ब हो सकते हैं आने वाले दिनों में कि मामला जो है वो सेपरेशन की तरफ जा सकता है। आलिम कुल परवरदिगार की ज़ात है, हम सिर्फ एक फोरकास्ट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। ये पहली बात है। ये जो अल्लाह करे है ना, तो ये वाज़े करता है कि कादिर मुतलक सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है, इसके अलावा कोई भी नहीं। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। क्यों? इसमें आप उसकी मदद लेते हैं, उससे मदद लेते हैं जो अला कुल्ले शाइन कदीर है। कोई चीज़ उसके दायरे इख्तियार से चूंकि बाहर नहीं है, तो आप जब उस ज़ात की मदद लेते हैं तो हर चीज़ वो हट जाती है। रास्ता ऐसे मिलता है आपको जैसे रास्ता बना ही आपके लिए। तो ये शादी माली मामला और आपके अज़दवाजी मामला भी डिस्टर्ब मुझे होते नजर आ रहे हैं, आपको एहतियात करनी होगी। इस हवाले से मंगल वाले दिन अगर आप 900 ग्राम दाल मसूर का सदका दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मरीख जो है वो आपके जायचे के दूसरे हिस्से में जो है वो 31 मार्च तक रहेगा। तो 31 मार्च तक ये लाजमी है कि आप इस समय सुबह सदका दें। इसके अलावा खास तौर पे आपको लिए हदिया करने लगा हूं। अव्वल तो दुआए रद्द नुसरत सियारगान पढ़ें, जो तमाम सियारगान के नैस असरात को कता करने के लिए है। परवरदिगार की मेहरबानी से मैं पिछले 14 साल से ये दुआ लोगों में तकसीम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ उनको, और जिन लोगों ने इस दुआ को पढ़ा है वो तो इतने मुतमिन है कि जैसे उनके हाथ कोई ख़जाना लग गया हुआ है। और मैं भी इसको किसी ख़जाने से कम नहीं समझता। आपके जायचे में कोई भी सितारा मनफी हो, उस दुआ की खैर व बरकत से आप उस पे ऊपर काबू पा सकते हैं। तो वो दुआ पढ़ें। और अगर आप समझते हैं कि आप वो दुआ नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम की कमी है, तो 261 मरतबा या मालिकु या कुद्दूस पढ़ें। ये एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं इसमें आज़म कौकबी। कौकब यानी सितारा, तो ये जो आपका कौकब है, आपका सयारा है मरीख, ये उससे मुतल्लिक है। इन इस्मा को जो है उलमाए जफर ने बड़ी ही मेहनत के बाद आपके लिए इस्तखराज किया है। तो ये मैं आपको हदिया कर चुका। आपके जायचे का दूसरा पार्ट, आपका माली पोजीशन, इससे मुतल्लिका सितारा जोहरा जो है वो यकम तक 27 मार्च आपके जायचे के 11वें हिस्से में जाके नेगेटिव हो रहा है। ये हालत तरह में है, लेकिन चूंकि ये 11वें में जा रहा है तो तसलीस की नजर बनाएगा आपके ताले के साथ भी। ये एक अच्छी नजर है। 11वें घर में जो भी सितारा आता है, अगर वो मनफी भी हो तो उस अपनी नहुसत जो है उसके असरात कम कर देता है। इस तरह मामला चलते रहेंगे अखराजात में, लेकिन तेजी रहेगी। और इसके साथ साथ ये तरबी की नजर देखेगा अपने घर से, तो आने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जोहरा के इस नेगेटिव पोजीशन से कैसे बचा जाए? इस नेगेटिव पोजीशन से आप 600 ग्राम चीनी हर जुम्मे को दरख्तों की जड़ों में डाल के सदके की नीयत से आप इस मामले को बेहतर कर सकते हैं, यहां से आप निकल सकते हैं। परवरदिगार कलामुल्लाह में इरशाद फरमाता है कि मैंने हर मर्ज से पहले उसकी शिफा दी है, उसका इलाज दिया है, और शाफी परवरदिगार की ज़ात है। तो जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको दे चुका। अपने माली मामलात को थोड़ा सा बैलेंस करके आप चलाइएगा। फजूल खर्ची, इजाफी खर्चात से आपको गुरेज करना होगा। शादी अज़दवाजी तल्लुकात से मुतल्लिका सितारा आपका अतारद जो कि आपके जायचे के 12वें हबूत में है, तो इस तरह आपके ये मामलात भी कशीदा होते नजर आ रहे हैं। आप समाजी तकरीबात का जो आपका मामला है उसको एहतियात करनी पड़ेगी, गुफ्तगू में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। बहन भाई अजीज़ो कारब कुछ गलत गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आपको उससे दरगुजर से काम लेना पड़ेगा, सरफ नज़र से काम लेना पड़ेगा। नज़दीकी सफ़र जब भी इख्तियार करें इस महीने में, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कीमती सामान आपको बचा के रखना है, वरना इसके चोरी होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद होंगे। 5 ता 28 मार्च अतारद रिजत में भी रहेगा। अब इसकी रिजत जहाँ पे ये नेगेटिव कर रही है, वहीं पे एक पॉजिटिव भी कर रही है। पॉजिटिव क्या है?
ये आपके जायचे के 12वें हिस्से में। तो वो लोग जो आपके खिलाफ खुफिया साजिशों में मुलव्वस है, जो कि मैंने पिछले माह आपको इंडिकेट किया था कि आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव हो सकता है, अब वो अपनी गुफ्तगू में बातों में अपने कुछ हरकत से, शायद किसी तहरीर से वो आश्कार हो जाएंगे, आपके ऊपर ओपन हो जाएगा कि ये कौन लोग थे, क्या था, क्यों था, कैसे था। तो ये ओपन होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मशवरा दूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट ना मत होइएगा, और माफ़ करना जो है वो एक बेहतरीन अमल है, सदका जारिया है। परवरदिगार की ज़ात खुद अयूब है, सत्तार है, तो आप भी दरगुजर से काम लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी छठे घर का हाकिम सितारा है अतारत, तो जॉब छोड़ने की गलती कतई न कीजिएगा। चाहे जितनी भी तंगी आए, कोशिश कीजिएगा कि आपकी जॉब जो है वो ड्रॉप ना हो। अगर ये जॉब इस वक्त आपने ड्रॉप की तो शायद अगला काफ़ी टाइम आपको कोई अच्छी और बेहतर जॉब नहीं मिल सकेगी। इसके अलावा आपकी सेहत, बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगी आपकी सेहत जो है वो किसी अमल के ज़रिए उसको डिस्टर्ब किया जाए किसी तरह उसको। तो सेहत के मुतल्लिक़ अगर आपको मसाइल हो तो इसके लिए 9 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना अपना मामूल बना लीजिएगा। आप इंशाल्लाह इस मामले को भी बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। कोई भी दुआ, आयत कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसका मतलब समझें। आप क्या कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं। जब तक ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, दुआ वो असर नहीं कर पाएगी जो कि करना चाहिए। ये मेरे कुछ ज़ाती तजर्बात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा आपके जो मुलाजमीन हैं वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसी मरकरी की वजह से, तो आपको इनके ऊपर भी जो है वो फोकस करना पड़ेगा। चौथे घर का हाकिम सितारा अच्छी पोजीशन में आपका वो मूव करता है, अच्छे बुरे दोनों तरह के एक्सपेक्ट बनाता है। कमर पे इसके लिए नजर रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि हम जो वीकली होरोस्कोप आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनको जो है वो सुनना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बेशक ये जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये आधी से ज्यादा दुनिया में राइज वेस्टर्न सिस्टम के तहत है, सन बेस्ड है। लेकिन क्या मून को हम भूल जाएंगे? मुमकिन नहीं। देखें, अगर आपको अपनी टोटल लाइफ को स्टडी करना है तो आपको असेंडेंट देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं उनके लिए बताने लगा हूं। अगर आपने 1 साल या इसके नजदीकी 1 महीने को भी देखना है तो भी हम सन को देखते हैं कि ये कहां पे है। अगर आपने ये देखना है कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा तो हमने मून को देखना है वो कहां पे ट्रांजिट कर रहा है, उसकी नजरात क्या बन रही हैं। इसके अलावा आपका दिन कैसा गुजरेगा ये भी हम उसी में आपको बता देते हैं कि किस किस दिन आपके साथ क्या। तो उसके लिए मून ये एक मुसल्लमा असूल है। यहाँ पे कुछ चीजें वेस्टर्न और ईस्टर्न के हवाले से, हिंदी निजूम, ज्योतिष विद्या और इसके ये कुछ कंट्राडिक्शन मौजूद है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में राइज है, जो 99% हमारे पास है, वो जो यूनिवर्सल है। आप लिखें आपका ज़ोडिक साइन इस डेट से इस डेट तक, तो इंटरनेट पे एक पूरी लिस्ट निकल आएगी कि आप किस ज़ोडिक साइन में हैं। तो ये मून बेस्ड नहीं है, ये सन बेस्ड है। उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल का जिन लोगों ने मुझसे पूछा था उनको इसका जवाब मिल चुका होगा। तो आपका खानगी मामला अच्छी तरफ जाएं और इंशाल्लाह अच्छी तरफ ही रहेंगे। आपकी औलाद, आपके लव अफेयर्स, आपकी मंगनी, आपकी एजुकेशन स्पेशली 12 से 14 स्केल के दरमियान की, इससे मुतल्लिका सितारा शम्स आपके जायचे के 12 में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो 1 से 20 तक आपको कुछ अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। आपके अपने फियांसी के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, स्पेशली उस वक्त जबकि मरकरी भी नेगेटिव है। तो कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेशन को कम कर दीजिए, झूठ बोलने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने किसी भी मामले में झूठ बोला ये ओपन हो जाएगा और आपके लिए बड़ी ही प्रॉब्लम का बायस बनेगा। अफवाहों पे आपने फोकस नहीं करना, किसी भी बात को तस्दीक के बगैर अगर आपने उसको लेके चले तो ये भी आपके लिए बायस आज़ार बनेगा और बायस शर्मिंदगी बनेगा। अपने मामलात को तस्दीक के साथ लेकर चलें। एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप रोज़ाना या अलीमों की एक तस्बीह अगर विद करें तो आप इस मनफी टाइम से बच सकते हैं जो कि मरकरी की वजह से है। मरकरी के हवाले से चैनल पे एक अलग वीडियो मौजूद है, उसमें भी मैंने सदका भी बताया हुआ है
और उसके असरात भी बताए हुए हैं। आप वीडियो वो देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये मामला बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मंगनी होने के इम्कान आपके इंतहाई कम हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद सन जबकि एरीज में आपके ताले में शफयाब होगा, आपकी इज्जत, आपकी तौकीर, आपके डिस्कवर्स में और आपके गेन्स में इजाफा करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करेगा और आपके मंगनी होने के भी कभी इम्कान बढ़ जाएंगे। एरीज के वो लोग जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, परवरदिगार से दुआ करता हूं उन्हें परवरदिगार औलाद नरीना अता फरमाए। बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाएंगे कि आपको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिले। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अक्सर लोग औलाद नरीना की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तरफ देखें जिनके पास है ही कुछ नहीं, न बेबी बॉय, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि परवरदिगार आपको अता करे, कुछ भी अता करे। और बेटियां तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि ये रहमत है, अपने लिए रहमत मांगिए। नेमत तो परवरदिगार है, दी हुई है उसने, नेमत अगर नहीं है तो वो भी मांगिए, लेकिन रहमत आपके लिए बहुत ही सूदमंद होगी। तो ये मामलात आपके पांचवें घर के जो मामलात हैं बहुत अच्छी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सेहत और आपकी जॉब में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। शरारती अज़वाजी मामलात से मुतल्लिका सितारा आपका ज़ोहरा ज़ायचे के 11वें, शादी होने के इम्कानात कुछ जो है वो कम कर देगा, यानी परसेंटेजली मैं कहूँगा 20% वो इसमें रुकावट का बाइस होगा, लेकिन 80% अभी भी होगा क्योंकि 11वें घर में मौजूद है। तो अगर आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो हर जुमे 600 ग्राम चीनी का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए। दुआ रद्द नुसरत से आरगन पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। शरारती मामलात, अज़दवाजी मामलात आपके अच्छी तरफ जा रहे हैं, आपकी लक में भी इजाफा हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा वक़्त इंशाल्लाह होगा मजमूई तौर पे। हालांकि ज़ोहरा को बुर्जदलों में तरह है, नेगेटिव है, लेकिन चूंकि ज़ायचे का 11वां घर है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला उतने खराब नहीं होंगे जितने के खराब होने चाहिए थे। आपके ज़ायचे का नामा हिस्सा, आपके बैरून मुल्क सफ़र, ससुराली अजीज़ों का अरब, आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका हज, आपकी ज़ियारत, आपका उम्रा, सबके लिए माहौल इंतहाई साजगार है, बहुत अच्छा वक्त है। आप अगर ओवरसीज ट्रेवल करना चाहते हैं बिला तकल्लुफ कीजिए, बिला सोचे कीजिए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स का आपको लाजमी ख्याल करना है। इस वक्त अगर आप सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह और स्पेशली अगर आपका सफ़र 20 तारीख के बाद है और तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहने लगा हूँ कि आपके लिए ऑप्शंस बनेंगी और परवरदिगार की मेहरबानी से आप एक बेहतरीन जो है वो रिजल्ट ले सकेंगे। स्पेशली अगर आप कारोबारी सिलसिले में सफ़र कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत के लिए सफ़र कर रहे हैं, अपनी रूह की तस्कीन के लिए सफ़र करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह आप इतना कुछ समेट के आएंगे जो शायद ज़िंदगी में पहले अभी कभी भी आपने नहीं समेटा था। आपका कैरियर, आपका रोज़गार, आपका बॉस, यहाँ पे पोजीशन बहुत ही अच्छी है। सैटर्न अपने घर में मौजूद है, 10वें घर में, कैरियर के घर में, और बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है। लेकिन मैं पिछली वीडियोस में भी ये कह चुका, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल भी छोटी शॉर्ट है, 5 साल, 10 साल, 20 साल की जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ में, लेकिन आप तो उसको प्लान करें। परवरदिगार खालिक अकबर है, वो आपके लिए नए असबाब पैदा कर रहा है और नई चीज़ें आपके लिए सामने आ रही हैं जो कि बहुत ड्यूरेबल हो सकती हैं अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करें। सैटर्न कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए और इस हवाले से बेहतर सिचुएशन आपको बनती नजर आ रही है। अगर आप तरक्की के मुंतजिर थे तो अब इंशाल्लाह आपकी तरक्की की राहें खुल चुकी हैं। सैटर्न इस महीने में 17 डिग्री से 18 डिग्री से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होती नज़र आ रही है, बहुत अच्छी पोजीशन है। वाले साहब से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे हैं और इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो अपनी मदर इन लॉ के साथ आपकी जो पैचअप है वो स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है, वहाँ से आपको इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी और आपके हालात जो है वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात का हाकिम सितारा भी 11th घर का दोस्त सहबाब, आपके गेंस, आपकी लक, इससे मुतल्लिका सितारा भी यही जोल है जो कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जोहरा यहाँ पे आ चुका है, तो जोहरा की नेगेटिविटी
कतरे ज़रा सी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन जो पीछे सिचुएशन थी सन की यहाँ पे मौजूदगी की वजह से वो ख़त्म हो चुकी है। तो पिछले महीने की निस्बत आप इस महीने में बड़ी अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे। गेन्स हैं आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे। आपकी जो ख्वाहिशात हैं, स्पेशली अपने कैरियर, अपने रोज़गार के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, उनकी जो है वो तकमील होती मुझे नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी पोजीशन है। आपके ज़ायचे का 12वां हिस्सा, आपकी इमिग्रेशन, आपकी मुझे कुछ चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। ये आपका कैद खाना भी है, जेल भी है, ये हॉस्पिटल भी है। तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम आती नज़र आ रही है। गो के 12वें का हाकिम सितारा अच्छी पोजीशन में, लेकिन मरकरी यहाँ पे नेगेटिव है। तो दुश्मनों की कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए कतई मुनासिब वक्त नहीं है। तमाम महीना मैं आपसे कहूँगा कि गुरेज कीजिएगा, वरना आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बुनियाद किसी भी काम के रखने की वो बहुत अहम होती है कि आपने ये बुनियाद रखी कब। एक अच्छे वक्त में जो काम का स्टार्ट किया वो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये वक्त अच्छा नहीं है, इसलिए इससे गुरेज कीजिएगा। मजमूई तौर पे मैं अगर देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत कुछ चेंज लेके आ रहा है, और अच्छा ज़्यादा है, बुरा कम है। स्पेशली 20 तारीख के बाद, जबकि आपके असेंडेंट में सन आके जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन बनाएगा, शफयाब होगा, तो फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जो आपको चीज़ें धुंधली नज़र आ रही थी, अब ये साफ हो जाएगी, धुंध छट जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मुझे नज़र आ रही हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप समझें कि ये आपके किसी दोस्त और किसी अजीज़ के लिए भी फ्रूटफुल है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए आपसे दुआओं का तालिब हूँ। खुदा हाफिज़।